आप सभी का। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है सब आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। आज का जो वीडियो है ये स्पेशली उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जो कि 18 से लेके 22-25 तक की एज वाले हैं, या उससे ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं, कम वाले भी हो सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट जो अपने यहाँ पढ़ती है उसका मैसेज आता है रात को 10 साढ़े 10 बजे, बोले सर मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत परेशान है, आप उससे बात कर लो। क्योंकि मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ मोटिवेशनल, तो उस हिसाब से आया था। और काफ़ी सारे लोगों के आते रहते अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उनका सॉल्यूशन भी उनको मिलता है। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा सुबह बात कर लेंगे अपन, है ना, सुबह जल्दी बात कर लेंगे, अभी तो बहुत लेट हो गया है। और जब सुबह बात हुई मेरी उस लड़की से, तो उसी ने मैसेज किया, बोले सर वो मैंने आपको नहीं बोला था रात को आप उससे बात कर लो। तो सर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। मैंने बोला, उन्होंने कहा कि सुसाइड क्यों करा? बोले सर वो एक लड़के से प्यार करती थी, तो उसके घर वालों ने जो है उससे उसकी शादी के लिए मना कर दिया, तो उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि इस एज में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। अब वो जो लड़की है उसी लड़की की बात करें तो हो गई शादी उसकी, बताओ आप, सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। कई बार हम लोग, और एक और बात बताऊँ आपको, अगर उस वो जो लड़का था उससे अगर उस लड़की के घर वाले शादी कर भी देते, तो वो जो चीज़ वो लड़की देख रही थी, जिसको ऐसा लग रहा था 18-19-20 की एज में, ऐसा लगता है कि ये लाइफ ऐसी चलेगी, ऐसी बढ़िया, सब अच्छा लगेगा, क्योंकि उस एज में वास्तव में बढ़िया लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है ना। जब आप किसी से बात करते हैं ना, बात करना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि इससे बढ़िया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। और घर वाले आपके साथ रहते रहते 18-20 साल हो गए, तो वो कुछ भी, ए छोरी चल जाओ यहाँ से, बाहर निकलो, खेलो, ये मत करो, कुछ भी कह देते हैं, तो तुमको लगता है नहीं, इज्जत नहीं कर रहे घर वाले। और उधर जो जिससे आप बात करते थे ना, उधर हाँ हेलो, खाना खाया आपने, है ना, पानी पिया, चलो दवाई लो, तो आपको लगता है कि वाह कितनी केयर करता है मेरी, ये इसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। समझ रहे हो आप? लेकिन वास्तविकता में जो आपके घर वाले होते हैं ना, उनसे ज़्यादा आपको प्यार कोई नहीं करता है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये जो लड़की है इसको अच्छा घर मिले। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चल रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोले बेटा बोले कि मेरे पास घर नहीं है, बोले मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। अच्छा, बोले मेरे पास में पैसा नहीं है, बोले मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। तो घर वालों को पता है, घर वालों की भी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, है ना, उनको सब पता है कि ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आगे फेस करनी पड़ती है। तो वे चाहते हैं कि आप एक अच्छे घर में जाएं, आप सुखी रहें, शांत से शांति के साथ रहें। तो उसके लिए हर चीज़ का होना ज़रूरी है लाइफ में, पैसा, समाज में इज्जत, जो जो जिसके साथ आपकी शादी होगी ना, उसको समाज किस नज़र से देखता है, उसकी समाज में क्या इज्जत है, वो क्या पैसा कमाता है, वो कैसा लड़का है, उसका व्यवहार कैसा है ना। तो और 18-20 की एज में क्या है, हवाओं हवाओं में उड़ता आदमी, उसको सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। कई कई बार ज़्यादातर लड़के, मैं आपको बताऊँ कि 80% गर्ल्स जो होती है, या 80% जो बॉयज़ होते हैं, वो मतलब इन मामलों में बहुत ज़्यादा पेचीदा, मतलब समझ रहे हैं ना आप, इस प्रकार के होते हैं कि बस हमको ये अगर नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जीवन में जैसे जैसे आपका समय आगे निकलेगा, आप 18-20 के होंगे, 25 के होंगे, 30 के होंगे ना, तो जब आप 30 के होंगे तो आपको 18 वाली बात याद आएगी ना, तो आप हंसेंगे अकेले बैठे, यार मैं इतना ऐसा था, मैं हैं ऐसा सोचता था मैं। समझ गया? और वो लड़की जिससे मान लो आपकी किसी कारण से शादी नहीं हो पाई, है ना, मान लो जिससे आप प्रेम करते हो 18-20 की एज में, और उसकी शादी कहीं और हो गई, और आप मरे नहीं, मान लो बच गए, तो अगर आप बच गए तो आप देखेंगे कि बढ़िया हुआ मरा नहीं मैं, ये भी बता दूं मैं आपको। तो इसलिए ये सब कल्पनाएं होती है जो आपके दिमाग में चलती है, जो आपको वहाँ तक ले जाती है, बोले बस अब कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में, है ना। राष्ट्रपति जी जो हमारे बने अभी, है ना, द्रौपदी मुर्मू, उनके जीवन में जितनी तकलीफ़ें आई होगी ना, इतनी अगर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में आती तो आत्महत्या कर लेता वो, इतनी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई। जब 3 साल की उनकी बेटी थी, तो वो 3 साल की बेटी थी, वो मर गई। एक लड़का था, वो एक्सीडेंट में मर गया, है ना। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आई उनको। एक समय वो बेटी बोले, यार भगवान मेरे साथ इतना ये कर रहा है, मतलब,
तो उनके पास दो रास्ते थे, या तो अब मैं सुसाइड कर लूँ या फिर मैं कुछ करूँ समाज के लिए, कुछ मुझे जीना है, कुछ करना है, या दो ऑप्शन, या तो मर जाऊँ। लेकिन उन्होंने मरने वाला ऑप्शन नहीं चुना, और आज वो राष्ट्रपति हैं। और उन्होंने उसके बाद में ये देखा कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम है ये क्या और भी लोगों के साथ में है। तो जब वो देखने गई तब उनको पता चला कि यार मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, लोग इतने लोगों को इतना सहन करना पड़ता है, इतनी समस्याएं आती है जीवन में। तो इसलिए अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो एकदम से ये नहीं कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो बस अब नहीं बचूंगा। जब आदमी वैसे भी मर जाता है ना, तो वो ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, बीच में लटकता रहता हो। तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए समस्याएं जीवन में आती रहेगी, उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। और एक और बात, ये जो आप प्यार में मर जाऊं या ये मुझसे प्यार करता है इसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होगा आगे चल के। अगर आपकी उससे शादी हो भी गई, मान लो, ऐसे मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं जिसमें प्यार वाले से ही शादी हो जाती है, और फिर वो कहती है कि, फिर वो लड़की के मुंह से सुना मैंने ऐसी काफ़ी बोले मेरी किस्मत ही ख़राब थी, मैंने पता नहीं है क्या ये किया, मेरे घर वालों ने तो कहा था मेरे को, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। फिर मैं विचार करता हूँ, मैंने कहा इसके तो उससे ही शादी हो गई थी जिससे। और फिर पता है क्या बोलती है कि इनके पास 10 रुपये के टमाटर के पैसे नहीं मिलते हैं, तो क्यों, तेरे कहाँ चाहिए थे टमाटर हैं। तो कह रही थी कि मैं तो घर भी नहीं चाहिए न पैसे भी नहीं चाहिए न। अब तुम्हारे नहीं चाहिए, फिर छोटे छोरी होंगे उनके तो चाहिए टमाटर न आलू सब्जी, मम्मी चॉकलेट खाऊं। अब कहाँ लाएगी मम्मी चॉकलेट। मान लो जो लड़का है वो पता चला कि इधर अपने साथ में प्रेम, ऐसा मान लो और भी है 2-3 उनके साथ में और प्रेम है। चीज़ें जो आपके दिमाग में चलती है वो सब जो दिखता है वो सब सच नहीं होता है ना। तो दिमाग से काम लो, भगवान ने आपको दिमाग दिया है ना। प्रेम प्रेम की जगह है, लेकिन प्रेम में इतना पागल भी नहीं हो जाना, है ना। प्रेम का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेम मत करो, हाँ बस बोले कि हाँ सही, ये वाली लाइन समझ में आई हमारे। बस ये जो अभी आपने बोला ना कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेम मत करो, प्रेम करो, बस सर अब हम करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि प्रेम मतलब जो आपके घर वाले आपको करते हैं ना, जब आप बीमार हो जाते हो ना, तब आप उनका रिएक्शन देखना कैसा होता है। पागल हो जाते हो वो अपने को ले लेके अस्पताल जाना, है ना। तो प्रेम वास्तविकता में देखा जाए तो आपको प्रेम दिखता नहीं है जो जहाँ से होता है, और जहाँ से नकली प्रेम होता है ना वो आपको ज़्यादा दिखता है। आपको लगता है कि ये केयर कर रहा है, वो जो पूछता है ना कि हाँ दवाई टाइम पे ले लेना, है ना। और घर वाले केवल दवाई ला के रख देते हैं, लेकिन वो हाथों से भी खिलाते हैं कभी कभी आपको, चल ले, और चिल्ला चिल्ला के देते हैं वो। तो आपको लगता है कि ये प्यार नहीं है, है ना, वो होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।